Hi everyone, this is Archana Ram and I welcome you to the third episode of Pro Talks, powered by Pro Athletics. And I also welcome our beloved guest Declan, a coach and a fitness expert, and Inderjeet, a professional athlete and a renowned champion in shot put. And today we are going to talk about a very important aspect in fitness, that is mindset. So let's begin. So, Inderjeet and Declan, you both are talking about mindset playing a very important role in preparation and in competition, and when it comes to delivery of your preparation and winning medals. So, अगर mindset की हम बात करते हैं, I would like to ask Inderjeet, when you were playing, as in when you started playing and full time athletics की आप practice करने लगे, अपने game की practice करने लगे. I think you were studying at that time. So how did you manage playing, preparing for the competition and as well as studying? So हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में it's very difficult, because हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 हो और बाकी सब में भी नंबर 1 हो. So it is very difficult to manage all these number ones. So इंद्रजीत, आपने कैसे मैनेज किया ये being number 1, playing versus studying, और दोनों साथ साथ कैसे मैनेज होता है? मैनेज माय स्कूल वाज वेरी सपोर्टिव टू मी. तो उन्हें पता था कि इंद्रजीत इज गोइंग फॉर नेशनल्स, तो अच्छा कर रहा है एंड समवेयर ही विल बी डूइंग गुड इन फ्यूचर आल्सो. तो माय स्कूल वाज टुडे आल्सो माय प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग टू हिम, सम ऑफ द टीचर्स आई एम टॉकिंग टू देम. तो अभी भी लाइक क्लास में भी जैसे इवन स्टडीज वाज गोइंग ऑन, आई वाज ईटिंग माय मील इन द क्लास व्हेन chemistry class is going on, physics is going on. So teacher used to ask me, yes Indrajit, what you are eating in the class? So I used to say, sir, this is my diet and I have to take it. So principal के पास गई बात, principal बोला it's okay, let him eat chana and peanuts in the class. So they all are supportive to me. और not even जैसे मेरा athletics ही था, ऐसा नहीं था कि मैं और चीजों में नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था. जैसे कहीं कुछ बोलना है, स्टेज पे बोलना है, डांस करना है, आपको कुछ और करना है, आपको अदर स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, तो इक्वली आई वाज गुड इन फुटबॉल, आई वाज गुड इन वॉलीबॉल, आई वाज इक्वली गुड इन बैडमिंटन, आई वाज वेरी ओपन ऑन स्टेज, आई यूज्ड टू गो एंड डांस ऑन स्टेज. तो आई वाज लाइक दैट. तो हम लोग ऐसे ही थे. और one of my friend, we get the maroon blazer. Our study was in DPS, Delhi Public School, निगाई. तो हमारा ना ग्रीन ब्लेजर होते थे मोस्टली सबके, और जो स्कॉलर्स होते थे बहुत तेज, उनको ब्लू ब्लेजर्स मिलते थे. बट our principal, he told no, we will select 2 guys जिनको हम मैरून देंगे, those who are good in sports. तो हमें एक माइंडसेट हो गया था कि हाँ, हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम अच्छा कर रहे हैं और हमें इसमें अच्छा करते रहना है. और साथ के साथ एजुकेशन को भी हम कर रहे थे. मैं नहीं कहूंगा मैं बहुत टॉपर था, बट स्टिल मैं जो अपकमिंग जनरेशन है, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा खुल के बोला हूं चीजों को लेके, और ऐसा आपको रहना है, क्योंकि आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एथलीट हो तो आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. तो इस चीज का बहुत ज्यादा वैल्यू है. मैंने देखा एथलीट्स दोज हु आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, स्टिल उनको प्रॉब्लम आ रही है मीडिया के आगे बोलने में, जब आपको कहीं कन्वर्सेशन देना है, जब आपको किसी को मोटिवेट करना है, तो इस चीज में वो बड़ा लैक करते हैं. वो चीजों को उतनी डेप्थ में समझ नहीं पाते, उतना फील से कह नहीं पाते. और वो फीलिंग्स बहुत जरूरी है. वो फील्स जब तक आप बता नहीं पाओगे, कन्वे नहीं कर पाओगे, आप वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गए, तो आप आने वाली जनरेशन को क्या दोगे? यू हैव डन द स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा, आप बहुत गुड हो, बहुत अच्छा किया, आपका भी घर भी अच्छा हो गया, आप फाइनेंशियल भी अच्छे हो गए, बट आपको कमिंग जनरेशन को कैसे बूस्ट करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें ये बताना है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने पे, या एशिया चैंपियन बनने पे, या इंडिया चैंपियन बनने पे, या अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनने पे जो फीलिंग्स है वो क्यों स्पेशल है और उसकी क्या वैल्यू है. तो इन चीजों में मैं एक्सपर्ट था, मैं बोलता था, मैं बड़ा खुल के बोलता था. दोज हु लिसन टू मी, जो मुझे सुनते थे, इवन ऑन ट्रेनिंग ग्राउंड्स, इवन आई सी समबडी इज गोइंग रॉन्ग, उनको पकड़ना है, उनको समझाना है. मुझे एक पेन होता है कि कोई गलत ना करे, कोई गलत जाए भी ना. तो कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को भी समझता हूँ और उसमें हमेशा
अपकमिंग जनरेशन की एथलीट्स की हमेशा हेल्प करता हूँ, तो वो बहुत जरूरी है। तो माई स्कूल वाज ऑलवेज हेल्पिंग मी। होपफुली अदर्स जो भी हैं उनके भी स्कूल्स, उनके टीचर्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि नाउ इंडिया इज चैंपियन इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। अब इससे भी हम बहुत ऊपर जा सकते हैं, और आने वाली जनरेशन इस चीज को समझ रही है कि हम किसी भी चीज में अच्छे हों तो उसको एकदम बेस्ट तक लेके जाना है। जरूरी नहीं है एजुकेशन करके ही जाना है, बट हाँ, आपको एक कॉमन नॉलेज, एक जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो वो थोड़ा आपको उसके लिए वर्क करना है। जी जी। राइट, थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग। डेक्लिन, आपने बहुत सारे मल्टीपल यंग एथलीट्स को ट्रेन किया है, यू हैव बीन कोचिंग देम, एंड बहुत ही यंग लोग जब आपके पास आते हैं कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सो यू ऑल्सो हैव डेल्ट विद देयर पेरेंट्स. So, what are the common mistakes that sports parents make, and how do we overcome that? Well, see, as sports parents, somebody's kid is playing sport, right? So, I think some points to remember for parents, and this is what I will tell a lot of parents, even directly when I connect with them, I tell them this. Ki, uh, Firstly, your role as a parent is to do parenting. So, what is parenting? Parenting is, first is you provide food and shelter. So, shelter to matlab ghar hai unke liye, you give them a house and everything, that is there. Food is where nutrition comes in, and this is where understanding about nutrition is very important for parents. कि बच्चों को अच्छा खाना देना is not even a choice, especially if you are in power sports like athletics, swimming, जहाँ पे बहुत सारा you need to have power. तो उसमें तो मतलब it's obviously a done deal कि अच्छा nutrition देना ही है. If supplementation is required, तो nutritionist को मिलकर supplementation करना. This is the other thing that parents should know, because this is what is in control of the parents. क्योंकि न्यूट्रिशन तो कोच नहीं करा सकता, राइट? न्यूट्रिशन कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच नहीं करा सकता. सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड योर रोल कि their stay and their food is one. Okay. The second point that I think parents should probably remember is that between education and sport, like what Inder spoke about now, right? Some players can be very good performers on field. Okay. And when I say on field, I mean on the badminton court, ring, जो भी है, कोई भी स्पोर्ट में. एंड कभी कभी जब वो रिटायर हो जाते हैं, खास करके रिटायर होने के बाद, वन इज ड्यूरिंग प्ले एंड इवन ड्यूरिंग आफ्टर रिटायरिंग, दे डोंट हैव अनदर स्किल. एंड जो ऑब्वियसली टॉप बन जाते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए या दिस दैट, फेयर इनफ, उनके लिए तो दे हैव जॉब्स एंड अदर थिंग्स. बट समटाइम्स दोज हु आर गुड एंड मे बी से ओनली प्लेड नेशनल लेवल और स्टेट, दे डोंट हैव अदर स्किल. सो यहाँ पे आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो teach those kids to be all-rounders. स्पोर्ट्स में अच्छा करना ही है, बट साथ में एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस पर भी ध्यान देना है. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से, जहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती है पेरेंट्स की, इज दैट अ पेरेंट शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ कोच. एंड आई समटाइम्स टेल कोचेज कि अ कोच शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ पेरेंट. ओके, बिकॉज ये दो अलग रोल्स हैं. दीज आर वेरी क्लियर रोल्स, अलग अलग होते हैं. तो अनलेस अ पेरेंट इज एन एक्सपीरियंस्ड coach himself, is a qualified coach himself, he or she should not try to get into the coach's shoes, because यहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन होता है बहुत जन के साथ. सो दो द इंटेंशंस आर गुड, पेरेंट्स के भी इंटेंशन होते हैं कि अपना बच्चा जीते, कोच का भी इंटेंशन है, बट इट्स लाइक ड्राइवर, एक आदमी ड्राइव कर रहा है तो दूसरे ने उसको सिखाना नहीं कि कैसे गियर डाले, उसको देना है चलाने, जब इफ यू नो दैट्स द पर्सन हु इज हायर्ड टू ड्राइव. सो आई थिंक दैट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को, कि कोचिंग में लाइक दिस दखलंदाजी नहीं करनी है. And when you don't know, it's better to stay out of it. Okay, so I would say these are the things that parents can just remember. Develop an all-round child. Give them good nutrition, very very important, and don't try to be a coach if you're not. So, Declan, जब आप young players को train करते हैं, coach करते हैं, and we all know that discipline and focus are primary requirement for a champion, for an athlete, for a professional player. And many of these young players, we often have seen, we have experienced it, tend to get attracted towards each other. So how do we handle that? And how do we make them stay focused and disciplined throughout the training? So the answer to this question about boys and girls is firstly accepting that boys and girls who are into sport are also boys and girls. Okay, we can't deny and assume that because they're into sport, they are not humans. Okay, and a lot of coaches get across this problem, when they get attracted, and some coaches take it very personally
They are like, no, you should not be doing this, you should not be looking. And then it happens behind your back. So I think the first thing that players should understand and coaches should understand that all humans, okay, and as long as we stay within limits, okay, and we can manage life, then even sports people are on the right track. Now, how do we know are they on the right track, especially when it comes to getting attracted to somebody else? So here, I think you have to clarify first as a player. If somebody is a player, you have to understand there's the professional life and there's your personal life. Okay, your personal life is what you do outside of your profession, which is sport at that age. So if somebody is a player in a certain sport, then that is priority. Okay, and any human being has an X amount of hours to put in a day, in a week, in a year, in one thing. So if you put it more on another person, okay, who one say gets attracted to, then obviously you have less time to practice sport. And mentally, we know that the mindset is so important. So if you're going to put in more time in something else and do what every other guy of that age or every other girl is doing, nothing wrong in it. But you can't be a champion. Okay? If you want to be right at the top, then there are some sacrifices that have to be made. And nobody's saying that one can't like a girl or one can't like a guy and have a relationship. Overseas, when we look at the Western world, boys and girls have relationships, and still guys will be performing. Okay, you see Western champions, who would be having relationships. I think the difference there is that they know how to manage their relationships. So if you know that, okay, and if you know how to manage, and if you know where it fits, I think that is the key. Okay, if you don't know where that fits, and if you don't know which is more important, okay, then you can't have enough time for sport. And I had asked this question to one of my students, in one of the interviews I had done of hers, Ashwini Ponappa, and her husband's a model, and they've known each other for long, and now they're married. So I'd asked, when you met your husband, who was then your boyfriend, so how did you make sure you played right? And she said she was very clear from the beginning that badminton came first. Okay, so that was one thing she was very clear. Though she liked him and everything was on, but badminton came first. I think if you're that clear, then you can't go wrong. Okay, so I think clarity is the key, knowing where professional life starts and where personal life starts, and not letting the two mix. Okay, and I think if that is clear, and youngsters are able to take that, then it's easier for them to handle. But if you're not clear, then it's just a mess. It's a whole mess for everybody involved: parents, players, coaches, everybody. Right, absolutely. So true that it is equally important to be psychologically strong and adaptable. Thank you, Declan. Thank you, Indrajit, for sharing so many things with us. So I hope viewers ने बहुत enjoy किया होगा ये episode. So don't forget to like, share and subscribe. और next week हम मिलेंगे एक और interesting topic के साथ. Till then, up your game.